पेरेंट्स होने के नाते हम सब की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? यही ना कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल 5T फॉर्मूले की। एक ऐसा फॉर्मूला जो बच्चों के साथ हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बना सकता है कि वो खुद ही उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाएं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं। आज की इस दुनिया में जहां इतने सारे रिस्क्स हैं, बच्चों के लिए सबसे मजबूत प्रोटेक्शन, सबसे मजबूत सुरक्षा आखिर है क्या? क्या ये कोई कानून है या स्कूल या शायद कोई हेल्पलाइन? इसका जवाब ना बहुत सीधा और बहुत असरदार है। किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहली और सबसे मजबूत सुरक्षा होते हैं एक जागरूक और अपने बच्चे से जुड़े हुए माता पिता। और ये बात डर पैदा करने वाली नहीं है, बल्कि ये हमें एम्पावर करती है। और इसी जुड़ाव को, इसी कनेक्शन को मजबूत करने के लिए पेश है ये 5T फॉर्मूला। आपको बता दूं, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट वसीम इकबाल के लगभग 2 दशकों के अनुभव का निचोड़ है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये 5T आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स नहीं है। नहीं, ये बस रोजमर्रा की 5 बहुत ही सिंपल आदतें हैं। ऐसी आदतें जो बच्चों में धीरे धीरे विश्वास, सुरक्षा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देती हैं। तो ये है वो 5T: टाइम, टॉक, टच, ट्रस्ट और ट्रेन। यानी समय, बात, स्पर्श, विश्वास और प्रशिक्षण। चलिए अब एक एक करके इन सबको समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं उन 2 T से जो किसी भी मजबूत रिश्ते की, कह सकते हैं, नींव होते हैं। ये है टाइम और टॉक, यानी समय और संवाद। पहला T है टाइम, यानी समय। देखिए, बच्चों को ना महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते। उन्हें चाहिए होता है हमारा पूरा ध्यान, हमारा क्वालिटी टाइम। रोज बस सिर्फ 15 से 20 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ। ये जो छोटा सा वक्त है ना, ये उन्हें एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। और बस यही एक एहसास उन्हें इमोशनली बहुत मजबूत बना देता है। और सोचिए, जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं, तो क्या होता है? इसका नतीजा बिल्कुल जादुई होता है। वो अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से डरते नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर महसूस करते हैं। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। अब आते हैं दूसरे T पर, जो है टॉक, यानी बात। अक्सर क्या होता है, हम बच्चों से तभी बात करते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो, है ना? लेकिन इसे बदलना होगा। बातचीत एक रोज की आदत बननी चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें ही करनी होगी। अपने दिन के बारे में कुछ बताइए, फिर उनसे पूछे कि उनका दिन कैसा रहा। जब बातें करना एक नॉर्मल रोज की चीज बन जाती है, तभी बच्चों को ये यकीन होता है कि अपनी हर बात कहना सेफ है। चलिए अब अगले 2 T की तरफ बढ़ते हैं, और ये दोनों, यानी स्पर्श और विश्वास, फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी है। तो तीसरा T है टच, यानी स्पर्श। ये एक नाजुक टॉपिक है, लेकिन बच्चों को सेफ और अनसेफ टच का फर्क सिखाना उनकी सेफ्टी के लिए, मतलब इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। हमें बहुत ही आराम से, उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें बॉडी बाउंड्रीज के बारे में बताना होगा। और इसमें सबसे जरूरी बात जो सिखानी है, वो ये है कि कोई टच अच्छा है या बुरा, ये उस इंसान पर डिपेंड नहीं करता जो टच कर रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे फील कैसा हो रहा है। हमें बच्चों को ये समझाना है कि सेफ टच में हमेशा देखभाल और आराम महसूस होता है, जबकि अनसेफ टच हमेशा अजीब, डरावना या कंफ्यूजिंग लगता है। और हाँ, ये भी याद रखें कि हमारा प्यार भरा स्पर्श, जैसे कि एक हग, उन्हें ये सब समझने की हिम्मत देता है। ओके, चौथा T है ट्रस्ट, यानी विश्वास। और यहीं पर ना एक बहुत कॉमन गलती होती है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को डरा देते हैं, ये कहकर कि अजनबियों से बात मत करो, हर कोई खतरनाक है। लेकिन ये तरीका उन्हें सेफ नहीं बनाता, उल्टा ये उन्हें डरा हुआ और चुप बना देता है। और ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर सही तरीका क्या है? बच्चों को डराने की जगह हमें उन्हें अवेयर बनाना है, जागरूक बनाना है। उन्हें अपनी गट फीलिंग पर, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना सिखाना है। और सबसे बढ़कर उन्हें ये अटूट भरोसा दिलाना है कि चाहे जो हो जाए, वो हमेशा हमारे पास आ सकते हैं। याद रखिए,
ट्रस्ट का मतलब अंधा भरोसा नहीं होता, बल्कि सही और गलत को पहचानने की समझ होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड टी पर। ये वो टी है जो बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाता है। और हमारा आखिरी टी है ट्रेन, यानी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। देखिए, सिर्फ जानकारी देना या बातें बताना काफी नहीं होता। हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि अगर वो कभी किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस जाए तो उन्हें असल में करना क्या है, उन्हें एक्शन लेने के लिए तैयार करना होगा। तो ये है वो 4 सबसे जरूरी सेफ्टी रूल्स। पहला, जोर से नहीं बोलो। दूसरा, फौरन वहां से दूर जाओ। तीसरा, मदद के लिए चिल्लाओ। और चौथा, तुरंत किसी भरोसेमंद बड़े को जाकर सब कुछ बताओ। और जानते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है? घर पर खेल खेल में इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करना। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो हमने ये 5 टी समझ लिए। इनका सार क्या है? इन सब का निचोड़ बस एक लाइन में है। बच्चों की सुरक्षा की असली शुरुआत घर से होती है। और इस 5T फॉर्मूले के सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये बच्चों की सेफ्टी को डर से नहीं बल्कि एक मजबूत रिश्ते से जोड़ता है। यह हमें बच्चों का कंट्रोलर नहीं बनाता, बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी, उनका गो टू पर्सन बनाता है। बस 5, सिर्फ 5। ये पूरा पावरफुल फ्रेमवर्क सिर्फ इन 5 सिंपल आदतों पर बना है और इन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। तो आखिर ये 5T इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि जब हम इन आदतों को अपनी लाइफ में लाते हैं ना, तो बच्चे सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करते हैं। अगर कोई खतरा होता भी है तो वो जल्दी सामने आ जाता है। शर्म और चुप्पी की जो दीवार होती है वो टूट जाती है और तब जाकर असल में प्रिवेंशन यानी रोकथाम मुमकिन हो पाती है। और शायद यही इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल मैसेज है। बच्चों की सेफ्टी की शुरुआत कानूनों या हेल्पलाइन नंबर से नहीं होती। इसकी नींव हमारे अपने घर में रखी जाती है। असली शक्ति और जिम्मेदारी वो परिवार के अंदर ही है। टाइम, टॉक, टच, ट्रस्ट और ट्रेन। याद रखिए, ये 5 शब्द सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन की नींव है।